चैप्टर 4 को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे। पेज नंबर 76 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, देयर आर 5 पार्ट्स। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको रूट्स फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले मैं पार्ट थर्ड करूंगा। गिवन इक्वेशन है √2x² + 7x + 5 √2 = 0। बच्चों फैक्टराइजेशन मींस हियर वी आर यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म क्या है बच्चों? 7 के ऐसे पार्ट्स बनाइए आप दो कि जिन्हें ऐड करने पे 7 हो और प्रोडक्ट करने पे फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट हो जाए। तो आप लोग देखिए फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट 5 √2 × √2 कितना हो जाएगा बच्चों? 10। जिसे नहीं आए वो साइड में ऐसे करके भी देख सकता है। फर्स्ट एंड थर्ड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड √2 × 5 √2 √2 × √2 2 5 10। और 7 जो हमारे पास मिडिल टर्म है, इसके जो हम दो पार्ट सेलेक्ट करेंगे, एक 2 होगा और एक 5। दोनों का सम 2 + 5 कितना होता है बच्चों? 7। और 2 5 कितना होता है? 10। ये सब आपको लोअर क्लासेस 8 9 में पढ़ाया हुआ है, इसलिए अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट स्टेप हो जाएगी √2x²। 7 के पार्ट हो जाएंगे, सीधा लिख रहा हूं बच्चों, बड़ी क्लास में हो 10th में, 2x + 5x। फर्स्ट टू टर्म्स में देखिए √2x कॉमन लिया, फर्स्ट टर्म से यहां बचेगा x, और यहां देखो 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, तो सेकंड ब्रैकेट अंदर कितना बचेगा बच्चों? √2। थर्ड और फोर्थ टर्म में 5 थ्रू आउट कॉमन, रिमाइंडर्स लेफ्ट आउट टर्म्स होंगी x + √2। अब देखिए x + √3, x + √2 इज थ्रू आउट कॉमन। लेफ्ट आउट टर्म्स रिमाइंडर क्या बचेगा? √2x + 5 = 0। रूट्स निकालने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज डिग्री, तो इसके कितने रूट्स होंगे बच्चों? 2 रूट्स होंगे। तो इस ब्रैकेट को भी आप 0 से इक्वेट करो, सेकंड ब्रैकेट को भी 0 से इक्वेट करो। x + √2 = 0, राइट साइड में ट्रांसफर किया, x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? -√2। तो फर्स्ट रूट हो गया -√2। सेकंड निकालना है बच्चों √2x + 5 = 0, √2x राइट साइड में ट्रांसफर किया, 0 - 5 -5। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कितना हो गया बच्चों? सेकंड रूट x = -5 √2। These are the roots of given equation। थर्ड के बाद बच्चों पार्ट 4 कर रहा हूं। इस इक्वेशन में देखिए आपको फ्रैक्शनल पार्ट है। ऐसा यदि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो पहले आप एलसीएम लेके इसको जनरल फॉर्म में रीराइट कीजिए। देखिए मैं सीधा एलसीएम ले रहा हूं, 8 2 16x² - 8x + 1 / 8 = 0। यहाँ आने पे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 0 कितना हो जाएगा? 0। और यहाँ एज इट इज रहेगा 16x² - 8x + 1। अगेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 8 के पार्ट होंगे 4 and 4, 4 + 4 8, और 4 × 4 कितना होता है बच्चों? 16, which equals to प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। 16x² - 4x, शुरू की दोनों टर्म से 4x कॉमन लिया, रिमाइंडर बचेगा -4x - 1, और लास्ट टू टर्म से देखिए क्या कॉमन ले रहा हूं? -1, तो ये हो जाएगा 4x - 1। 4x - 1 is throughout common, remainders are 4x - 1। दोनों ब्रैकेट को आप 0 से इक्वेट कर लीजिए, x हो जाएगा बच्चों 1/4। कैसे? -1 को RHS में लिया, प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई 1/4। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी 4x = 1, so x = 1/4। so x = 1/4। ये रूट्स क्या हो रहे हैं बच्चों? रिपीट हो रहे हैं। अब इसके बाद पार्ट 5 देखो, सेम इजी क्वेश्चन 7th 8th स्टैंडर्ड के हैं। मिडिल टर्म देखिए 20 के पार्ट होंगे 10 and 10, 10 + 10 20 होगा, और 10 10 का कितना हो गया बच्चों? 100, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। 100x² - 10x - 10x, सीधा एक स्टेप लिखा है बच्चों, 10th क्लास में हो। शुरू की दोनों टर्म से 10x कॉमन, 10x - 1, लास्ट टू टर्म से -1 कॉमन, 10x - 1 = 0। 10x - 1 क्या होगा बच्चों? थ्रू आउट कॉमन। फिर बचेगा आपके पास 10x - 1 = 0।
यहाँ आने के बाद दोनों ब्रैकेट को 0 से इक्वेट कर लीजिए। tan x minus 1 equals to 0, tan x equals to 1, so x equals to 1 by 10। x कितना हो गया बच्चों? 1 by 10। सेकेंड ब्रैकेट को भी इक्वेट कर लीजिए। tan x minus 1 equals to 0, tan x equals to 1, so x equals to 1 by 10। यहाँ भी आप क्या देखते हैं, दोनों रूट्स क्या है, सेम है, इक्वल है और रिपीट हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ मैंने किए, फर्स्ट सेकंड आप लोगों का होमवर्क है। पेज नंबर 76 एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए बच्चों। फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and product is 182। we have to given in this question, आपको दो नंबर दिए हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट कितना है 182। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या अज्यूम किया, लेट फर्स्ट नंबर मैंने अज्यूम कर लिया x, और क्वेश्चन में दिया है बच्चों दोनों नंबर का सम, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, दोनों का सम आपको कितना दिया है 27। फर्स्ट नंबर को मैंने x अज्यूम किया है, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा बच्चों आपके पास 27 माइनस x। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कहा है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट दिया है आपको 182, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, you have to given 182। इसको रोमन में लिख दे, कैसे भी लिखो, वर्ड्स में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट नंबर x, अनदर इज 27 माइनस x। अब देखिए x को 27 से मल्टीप्लाई किया, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। दोनों टर्म्स को उधर ट्रांसफर कर रहा हूं बच्चों, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। तो इक्वेशन हमारे पास अगेन कौन सी होगी बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है यहाँ भी आने के बाद, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हैं मिडिल टर्म 27, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप इसके पार्ट करके चेक कर सकते हैं। एक 13 होगा और एक कितना होगा बच्चों 14। 13 प्लस 4 हो जाएगा 27 और 13 इंटू 14 होगा बच्चों 182, विच इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। तो अब सीधा मैं पार्ट्स लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। x कॉमन, x माइनस 13, लास्ट टू टर्म से देखिए माइनस 14 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 13। x माइनस 13 इज थ्रू आउट कॉमन, फिर रिमाइंडर बचेगा x माइनस 40। दोनों को 0 से इक्वेट कर लीजिए, यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी बच्चों 30 और सेकंड ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करने पे x कितना आएगा बच्चों 40। तो देखिए अगर फर्स्ट नंबर मैंने यूज किया 30, तो सेकंड नंबर होगा बच्चों 27 माइनस x, दैट मींस 27 माइनस 13 कितना हो गया 14। दो आंसर यहाँ आएंगे, पहला आंसर हो गया बच्चों 13 14, और यदि फर्स्ट नंबर को मैं 14 लेके चलता हूँ तो हमारे पास जो सेकंड नंबर होगा वो होगा 27 माइनस x, 27 माइनस 14, तो कितना हो गया 30। सो वी ऑब्टेन हियर टू आंसर 13, 14 एंड 14, 13। चेक भी कर सकते हैं, देखिए दोनों का सम 30 प्लस 14 27 है और दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है बच्चों 182। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट प्रॉब्लम आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 4, रीड कीजिएगा पेज नंबर 76। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। आपको दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जिनके स्क्वायर का सम आपको 365 दिया है। तो सबसे पहले आप लोग अज्यूम कर लो, लेट टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 4, let two consecutive positive integers be x and x plus 1. According to question what we have to given, इनके स्क्वायर्स का सम x होल स्क्वायर
plus x plus 1 whole square we have to given how much 365. सिंप्लीफाई कर लीजिए x स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर आईडी से ओपन कर रहा हूं a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस b और 365 को बच्चों लेफ्ट साइड में मैंने ट्रांसफर किया साइन चेंज हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 और माइनस का 365 हो जाएगा माइनस 364. यहाँ देखिए बच्चों 2 को मैंने थ्रू आउट कॉमन लिया x स्क्वायर प्लस x माइनस ब्रैकेट में बचेगा 182. 2 हो जाएगा बच्चों 0/2 इक्वल्स टू 0. सो फाइनली वी ऑब्टेन्ड x स्क्वायर प्लस x minus 182 equals to 0. This is a quadratic equation. Again middle term splitting. साफ साफ है देखो मिडिल टर्म x का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1 के दो पार्ट होंगे 14 एंड 13. 14 में से 13 गया 1 और 14 13 से 182 जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0. x is out common, x plus 14 is remainder और लास्ट टू टर्म से 13 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रिमाइंडर बचेगा x plus 14. अगेन x plus 14 is out common फिर बचेगा बच्चों x minus 13 equals to 0. दोनों को 0 से इक्वेट कीजिए यहाँ मिलेगा x equals to minus 14 which is rejected. क्रॉस कर दिया मैंने इसको आप ऐसा लिखेंगे rejected because in this question we have to given positive integers. Again x minus 13 equals to 0. So x equals to what? 13. This is admissible. So what's our answer? First integer जो होगा वो हो जाएगा बच्चों x equals to 13 और सेकंड इंटीजर जो होगा बच्चों x plus 1 13 plus 1 कितना हो गया बच्चों 14. So our answer required 13 and 14. और अब इसको यदि आप क्रॉस टैली करना चाहें तो चेक कर सकते हैं. देखिए 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर 13 स्क्वायर 169 14 स्क्वायर 196 और दोनों को ऐड करके देख लीजिए आप 365 आपके वेरिफिकेशन के लिए. बाकी सवाल यही खत्म हो गया है. अब बच्चों पेज नंबर 76 पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. रीड कीजिए द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. We have to given there is a right triangle. Suppose I am taking here ABC is a right angle triangle. क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों कि इस राइट ट्रायंगल का जो हाइट है अल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर क्या है लेस देन है कम है. तो हमने अज्यूम कर लिया बच्चों सपोज बेस x सेंटीमीटर है तो अल्टीट्यूड हाइट कितना हो जाएगा x minus 7 सेंटीमीटर. If the hypotenuse is 13 मीटर और क्वेश्चन में गिवन है आपको हाइपोटेन्यूज कितना है 13 मीटर. फाइंड द अदर टू साइड्स. हमें बची हुई दोनों साइड्स फाइंड आउट करनी है बच्चों. आप लिखेंगे लेट बेस बी x सेंटीमीटर सो अल्टीट्यूड बी x minus 7 सेंटीमीटर. अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में आपको राइट एंगल ट्रायंगल है. सो in right triangle ABC which theorem we can apply here? Pythagoras theorem. In right triangle ABC by using Pythagoras theorem. क्या होता है बच्चों हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज यहाँ कितना है बच्चों AC. बेस कितना है बच्चों BC स्क्वायर और हाइट कितनी है AB स्क्वायर. तो AC की जगह आप लिखेंगे 13 होल स्क्वायर BC की जगह लिखेंगे x स्क्वायर और हाइट की जगह लिखेंगे बच्चों x minus 7 होल स्क्वायर. 13 स्क्वायर इज 169 x होल स्क्वायर a minus b होल स्क्वायर आईडी से ओपन कर रहा हूं बच्चों a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर x स्क्वायर minus 14x plus 49 169 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49. 169 को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं बच्चों इधर 0 हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169. तो फाइनली वी ऑब्टेन्ड हियर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस 169 हो जाएगा बच्चों माइनस 120.
फिर 2 थ्रू आउट कॉमन ले रहा हूं मैं, ब्रैकेट में रिमाइंडर्स होगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, 0/2 0 हो जाएगा और फाइनल इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब क्या करूंगा बच्चों, यहाँ आने के बाद में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूँ, 7 के पार्ट होंगे बच्चों 12 एंड 5, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 12 में से 5 गया 7 और 12 5 का कितना होता है बच्चों 60, विच इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। शुरू की दोनों टर्म से x कॉमन लिया, x माइनस 12, लास्ट टू टर्म से 5 कॉमन, रिमाइंडर बचेगा x माइनस 12, x माइनस 12 इज आउट कॉमन और रिमाइंडर होगा बच्चों x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इक्वेट कर लीजिए, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 12 एडमिसिबल है बच्चों, और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 दैट इज x इक्वल्स टू माइनस 5, ये बच्चों हो जाएगा रिजेक्ट। भाई क्यों हो जाएगा कि बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो फाइनली फाइंड द अदर टू साइड्स, x कितना हो गया बच्चों 12, तो बेस हो जाएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड हो जाएगा बच्चों x माइनस 7, 12 माइनस 7 इक्वल्स टू हाउ मच 5 सेंटीमीटर। तो अब आप देखिए आपने क्या चीज सीखा, यहाँ बेस कितना आ गया बच्चों 5 सेंटीमीटर, हाइट कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो अब देखो 5, 12, 13 ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। देखो बच्चों x कितना निकाला था हमने यहाँ, बेस 12 सेंटीमीटर, अभी जो मैंने 5 बोला 5 नहीं होगा, ये कितना होगा 12 सेंटीमीटर और 12 में से 7 गया, एल्टीट्यूड कितना होगा 5 सेंटीमीटर। सो फाइनली वी ऑब्टेन दीस थ्री नंबर्स, वन इज 5, अनदर इज 12 और 13 हमें गिवन है। तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है बच्चों, पाइथागोरन ट्रिपलेट। चेक कर सकते हैं 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा बच्चों 169। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। It was observed on a particular day the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. सिंगल जो आर्टिकल है उसका कॉस्ट कितना है बच्चों, जितना प्रोडक्शन होता है उसके ट्वाइस से कितना ज्यादा दिया हुआ है 3 रुपीज ज्यादा। आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको दिया हुआ है पर्टिकुलर डे पे ₹90। तो सबसे पहले बच्चों अज्यूम करो, लेट number of articles produced on a day be x and cost of each means single, each article that is कितना दिया है ट्वाइस से 3 ज्यादा रुपीज, ये हो जाएगा बच्चों 2x plus 3। अब देखिए इसके बाद टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन दिया हुआ है आपको 90 रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू गिवन टोटल कॉस्ट कितना दिया है बच्चों ₹90। तो आप देखिए टोटल हमने आर्टिकल अज्यूम कर लिया x और एक सिंगल आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, तो टोटल जितने आर्टिकल्स है उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स multiplied by cost of each article, that is ₹90। ये हो जाएगा बच्चों लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स x into 2x plus 3 equals to 90, x into 2x square plus 3 into x, और 90 को बच्चों में साथ साथ LHS में ट्रांसफर, ऐसे कुछ स्टेप्स आप डायरेक्ट भी लिखें, आपका टाइम बचेगा। अब यहाँ आने के बाद देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखो, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट 90 into 2 कितना हो रहा है बच्चों 180। तो जो मिडिल टर्म में 3 इसके पार्ट लेने आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे, जैसे अब तक करते हैं वैसे ही करेंगे। पार्ट होंगे बच्चों 59 3, ये लिख रहा हूं मैं 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। शुरू की दोनों टर्म से x कॉमन लिया, रिमाइंडर होगा 2x प्लस 15
लास्ट टू टर्म से देखिए मैंने -6 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचेगा बच्चों 2x + 15 = 0। अब देखिए 2x + 15 इज थ्रू आउट कॉमन, तो रिमाइंडर बचेगा यहां से x - 6, 0 से इक्वेट कर लीजिए, x - 6 = 0, x कितना आ गया बच्चों 6 एडमिसिबल, और 2x + 15 = 0, सो x = -15/2 दैट इज रिजेक्टेड। कैंसिल करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हाउ मच 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल दैट इज ट्वाइस x प्लस कितना है बच्चों 3, तो ये हो जाएगा 2 × 6 + 3, 6 2 12 + 3 दैट इज हाउ मच ₹15। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स यहाँ हमें कितने मिले हैं 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो गया बच्चों ₹15। तो ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज थी जहां मैक्सिमम हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करेंगे। एक्सरसाइज ओवर।